नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एक ऐसी घटना जिस घटना को सुनने के बाद आप सभी लोगों को बड़ी हैरानी होगी। दोस्तों, इस घटना के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगी एक लगभग 26 साल के करीब उम्र के एक लड़के के बारे में जिसका नाम दोस्तों शेखर होता है। दोस्तों, शेखर की शादी को लगभग 3 से 4 साल का समय हो गया था और जब उसकी शादी को इतना समय हो गया था दोस्तों, तो शेखर के घर में पैसों की बहुत ही ज़्यादा कमी आ गई थी। जब शेखर को इस बात का एहसास होता है कि यार घर में बहुत सारे पैसों की कमी आ गई है, पड़ोस के जो लोग थे वो भी शेखर को परेशान करने लग जाते हैं क्योंकि उनके जो पैसे थे वो शेखर के पिता ने उधार ले रखे थे। उसके बाद शेखर ने अपने दिमाग में बिठाया कि यार अब यहाँ पर गांव में रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, अब पैसा कमाने के लिए उसे शहर में जाना ही होगा। और उसके बाद दोस्तों शेखर जो है फैसला करता है अपने गांव को छोड़ने का और शहर में जाकर पैसे कमाने का। तो दोस्तों वो लड़का क्या करता है, अपने गांव को छोड़कर सीधा आ जाता है दिल्ली शहर के अंदर। और दिल्ली शहर के अंदर आने के बाद दोस्तों शेखर जो है अपने लिए एक ऑटो खरीद लेता है और ऑटो खरीदने के बाद दोस्तों उस ऑटो को दिल्ली शहर के अंदर चलाने लगता है। दोस्तों शेखर को लगभग 2 साल का समय हो जाता है ऑटो चलाते हुए और इन 2 साल के अंदर दोस्तों शेखर जो है आसपास के जितने भी सिटी थी, गली थी, सभी के बारे में वो अच्छी तरीके से जान गया था। दोस्तों एक दिन रात्रि का समय था, लगभग 11-12 बजे ये शेखर कुछ सवारियों को दूर छोड़कर आ रहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैसे भी लेट हो गया था। जब दोस्तों ये शेखर कुछ सवारियों को छोड़कर जब अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो इसे 2 पुलिस वाली महिलाएं नज़र आती हैं और दोनों पुलिस वाली महिलाएं इस ऑटो ड्राइवर यानी शेखर को हाथ देती हैं और इसको रुकवा लेती हैं। शेखर इन दोनों महिलाओं के पास आके अपने ऑटो को रोक देता है क्योंकि उसको इस बात का भी डर था कि भाई ये पुलिस वाली महिलाएं हैं, अगर इनके सामने नहीं रोका तो कोई दिन ये गड़बड़ भी कर सकती हैं। शेखर अपने ऑटो को रोक देता है और इन दोनों महिलाओं से कहने लगता है कि मैडम मैं तो पहले ही लेट हो चुका हूँ और मुझे अभी कमरे पे जाना है, खाना भी बनाना है, तुम किसी और ऑटो से चले जाना। लेकिन दोनों पुलिस वाली महिलाएं इस शेखर के सामने रिक्वेस्ट करने लगती हैं। शेखर इनकी रिक्वेस्ट को सुनकर मान जाता है कि चलो पुलिस वाली महिलाएं हैं, कभी काम ही आ जाएंगी, और इन्हें बैठाकर दोस्तों इनके कमरे पर ले जाने की कोशिश करता है। जैसे ही दोनों पुलिस वाली महिलाओं का कमरा आ जाता है दोस्तों तो ये ऑटो ड्राइवर शेखर उन्हें उतार देता है। लेकिन दोनों महिलाएं शेखर को पैसा नहीं देती, कहने लगती हैं कि तुम मेरे साथ अंदर कमरे में चलो, हमारे पास कैश नहीं है, हम वहीं से तुम्हें दे देंगे और चाय पानी भी पीकर चले जाना। और दोस्तों उसके बाद शेखर को इन पैसों के बहाने से वो दोनों महिलाएं अंदर ले जाती हैं और अंदर ले जाने के बाद दोस्तों शेखर के साथ शेखर को चाय में कुछ मिलाकर उसके साथ यानी शेखर से कुछ ऐसा काम करवाती हैं जिसके बारे में जब आप सुनोगे ना, सच बता रहा हूँ, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर दोस्तों शेखर से उन दोनों पुलिस वाली महिलाओं ने ऐसा कौन सा काम करवाया जिस काम को करवाने के बाद उन पुलिस वाली महिलाओं की हालत खराब हो गई। सारी जानकारी दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो पे बने रहना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दरअसल दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है ये होती है दिल्ली से, लेकिन जो लड़का था दोस्तों वो था भाई राजस्थान का रहने वाला, यानी राजस्थान के अंदर एक शेखर नाम के लड़के का जन्म होता है। दोस्तों शादी से पहले शेखर की उम्र जब 20 साल की थी तो उस वक्त से ही शेखर के जो पिता थे वो शेखर की शादी के बारे में सोचने लग गए थे, क्योंकि शेखर के जो माता पिता थे दोस्तों एक भट्टे पर काम किया करते, जो ईंटों का भट्टा होता है आप सभी जानते हैं, ठीक है, उस पर काम किया करते थे और जो भी मेहनत मजदूरी आया करती थी उन्हीं से वो अपना घर का खर्चा चलाया करते थे। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि देखो अमित के शौक तो लंबे थे, लेकिन भाई अमित के घर में पैसों की बहुत ही ज्यादा कमी थी, इसलिए इस लड़के के जो शौक थे दोस्तों वो पूरे नहीं हो पाते थे। बेचारा हमेशा गरीबी की मार मरता रहता था, ठीक है। और दोस्तों इसी तरीके से समय बीतता है और जब इसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब हो जाती है, 20 साल की उम्र में ये लड़का काफी ज्यादा हट्टा कट्टा और नौजवान दिखने लग जाता है। जब शेखर के जो पिताजी होते हैं
जब उसे लगता है कि मेरा जो बेटा है वो जवान हो चुका है और अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो इसी के चक्कर में दोस्तों शेखर के जो पिताजी होते हैं वो शेखर के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, यानी शेखर के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। लगभग दोस्तों कई रिश्ते आते हैं, कई चले जाते हैं, क्योंकि भाई शेखर का जो घर बार था वो देखने में इतना काफी अच्छा नहीं था। जो भी लड़की वाले आते थे घर को देखकर रिजेक्ट कर दिया कर जाते थे। शेखर भी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़की वाले आए थे जो कि रिजेक्ट करके चले गए थे। शेखर को लगा कि यार अब मुझे लगता है कि मेरी शादी जिंदगी में कभी भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों शेखर के जो पिता थे वो हार मानने वाले नहीं थे, क्योंकि गांव में शेखर के पिताजी की काफी ज्यादा इज्जत भी थी और दूसरी बात वो काफी सज्जन इंसान था, इसलिए लोग उसकी काफी रिस्पेक्ट किया करते थे। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है, शेखर के एक मौसा जी होते हैं जो कि ऊंचे पद पर, सरपंच के पद पर पहले रह चुके थे, जिससे उसका गांव में चर्चा, आस पड़ोस के गांव जितने भी होते हैं सभी गांव शेखर के मौसा जी को जाना करते थे। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है, शेखर के मौसा जी एक दिन शेखर के घर पर ऐसे ही आ जाते हैं उसके माता पिता से समाचार लेने के लिए। तभी शेखर के पिता अपने साड़ू भाई यानी शेखर के मौसा जी से कहने लगता है कि यार मेरे लड़का है, इसकी मैं शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन जो भी रिश्तेदार आते हैं, लड़की वाले आते हैं, घर को देखकर वापस चले जाते हैं। तू तो बड़े बड़े लोगों में बैठता है, महापंचायत करता है, तो यार मेरे बेटे की अगर किसी गरीब घर में ही शादी हो जाए, कोई ऐसी कोई लड़की हो तो हमें इसकी शादी करनी है। तभी दोस्तों शेखर के जो मौसा जी हैं वो शेखर के पिताजी से कहने लगते हैं कि तुम इतनी सी बात पर चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे बेटे की शादी 2 दिन में फिक्स करवा दूंगा। शेखर का पिता इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और अपने साड़ू भाई यानी शेखर के मौसा जी से बात करता है लगातार। तो उसके बाद दोस्तों शेखर के मौसा जी एक रिश्ते के बारे में बताते हैं और कहने लगते हैं कि तुम बस वहां पे चले जाना, मेरी याद बात रखना, इस तरीके से काम करना, तुम्हारा जो काम है वो 100% हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो एक बार मेरे पास फोन जरूर मिला देना। शेखर का पिता इस बात को सुनकर दोस्तों अपने घर से सीधा उस घर के ऊपर चला जाता है जहां पर लड़की वाले थे और शेखर के मौसा जी ने उस घर के बारे में बताया था। दोस्तों उसके बाद शेखर के जो पिताजी जब उसके घर पर जाते हैं, लड़की वालों के घर पर, तो वहां पर इसको काफी ज्यादा सम्मान दिया जाता है। शेखर के पिताजी अपने बेटे के बारे में बताते हैं और अपने होने वाली बहू को भी देखते हैं। शेखर के पिताजी को अपनी होने वाली बहू काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और वो उनसे बोलने लगते हैं कि तुम आओ, मेरे बेटे को देख कर आओ, अगर तुम्हें मेरा बेटा पसंद आता है तो हम शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद दोस्तों वो लोग कहने लगते हैं कि हमने बात कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत है लड़कों को देखने की, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो चलो एक बार हम देख कर आ जाते हैं। लड़की वाले दोस्तों शेखर के घर पर आकर शेखर को देख लेते हैं। अब भाई शेखर तो देखो काफी हट्टा कट्टा था, नौजवान था, ऊपर से सुंदर भी था, किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। तुरंत ही दोस्तों शेखर जो है इनको पसंद आ जाता है। पसंद आने के बाद दोस्तों शेखर की सगाई हो जाती है और जब शेखर की सगाई हो जाती है दोस्तों काफी अच्छा, पूरा परिवार बड़े ही खुश हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों होता क्या है, शेखर की सगाई हो जाने के कुछ ही दिन के बाद शादी की डेट नजदीक आ जाती है। और जैसे ही शादी की डेट नजदीक आती है दोस्तों, तो उसके बाद शेखर और उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम रिया था, दोनों की शादी हो जाती है। अब आप सभी लोग जो लोग जानते हैं कि भाई जब शादी हो जाती है तो भाई सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। शेखर को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा था और शेखर काफी ज्यादा खुश हो गया था अपनी पत्नी के आने के बाद। लेकिन शेखर को ये पता नहीं था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है, वो कहाँ पर कमाने वाला है, इस बारे में शेखर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ठीक है, अब दोस्तों शेखर के पिताजी तो वही भट्टे ईंटों पर काम किया करते थे, उसकी माँ भी काम करने के लिए जाया करती थी। शेखर और शेखर की जो पत्नी थी आराम से घर पर मौज मस्ती किया करते थे। शेखर के पिताजी भी शेखर से कुछ नहीं कहते थे कि चलो जो भी बेटा कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसी तरीके से दोस्तों उनका टाइम निकल रहा था, किसी चीज की ऐसी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन दोस्तों शेखर की शादी में शेखर के पिता ने कुछ पैसे अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से ले लिए थे, जो कि अब उसे देने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं बता रहा था ऐसी कोई दिक्कत है।
और उसके बाद दोस्तों एक दिन शेखर के पास शेखर का एक पड़ोसी आता है जो कि पैसे मांगने के लिए आता है और शेखर से तेज तेज आवाज में बात करने लगता है। जब शेखर उनसे पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो शेखर को पता चलता है कि उसके पिताजी ने उसकी शादी के लिए अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे। वो पैसे वो टाइम से नहीं लौटा पाया और उन्हीं पैसों के लिए लोग चक्कर काट रहे हैं। दोस्तों, जब शेखर को इस बारे में पता चलता है तो शेखर को काफ़ी दुख होता है। वो सोचने लगता है कि यार, मेरे पिताजी ने इतनी बड़ी मुझसे बात छुपा ली, लेकिन वो छुपाते और मुझसे कुछ कहते भी नहीं। अब तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए बाहर जाना ही होगा, वरना ऐसा होगा कि मेरी तो हालत खराब हो जाएगी और अड़ोस पड़ोस के लोग तो मुझे जीने भी नहीं देंगे। और बात भी दोस्तों सच यही थी कि भाई सीधी सी बात है, पैसे उनके देने ही होंगे। अड़ोस पड़ोस के लोग जो हैं रोज़ाना ताने मारना शुरू कर देते हैं। शेखर की पत्नी भी कई बार शेखर से कह चुकी थी, तुम यहीं पर पड़े रहते हो, कुछ काम धंधा करते नहीं, तुम्हारे पिताजी कब तक तुम्हें कमा कर देंगे। शेखर को ये बात कई बार समझ आ चुकी थी, लेकिन शेखर ने इतना बड़ा ध्यान नहीं दिया। वो सोचने लगता है कि चलो भाई ऐसे ही चलता है। लेकिन आखिर में दोस्तों, अब शेखर की जितनी भी उम्मीदें थीं वो साफ हो गई थीं और अब शेखर को स्पष्ट में समझ आ गया था कि अब मुझे पैसे कमाने के लिए कहीं बाहर कहीं जाना ही होगा। और उसके बाद दोस्तों, शेखर जो है अपनी पत्नी से बात करता है कि तुम्हारी अगर कोई रिश्तेदारी में से अगर दिल्ली शहर के अंदर कोई रहता हो तो तू अगर बात कर ले, मैं उसके पास वहाँ पर चला जाऊँगा। शेखर की पत्नी जो है अपनी एक बहन के लड़के के पास फ़ोन करती है, मतलब कि जो पड़ोस की एक लड़की थी, जिसके लड़के के पास फ़ोन करती है और उसे पूछने लगती है, क्योंकि वो दिल्ली शहर के अंदर एक होटल में काम किया करता था और उसे वहाँ पर काम करते हुए लगभग 6 से 7 साल का समय हो गया था। तो जो रिया थी, उसको लगा कि शायद वो लड़का मेरे पति को कहीं ना कहीं कोई काम पर ज़रूर लगा देगा। और उसके बाद दोस्तों होता क्या है, जैसे ही रिया बात करती है उस लड़के से, तो वो लड़का तुरंत हाँ भर लेता है। कहने लगता है कि प्रेजेंट में मेरे होटल में वर्कर की कमी भी है, काम करने वाले की कमी भी है, काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिले भी और कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको भेज दो। शेखर जो है दोस्तों उस लड़के से बातचीत कर लेता है और उसके बाद अपने माता पिता को एंड अपनी पत्नी और अपने सभी घर का गांव को छोड़कर, माता पिता को सभी को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर दोस्तों दिल्ली शहर के अंदर एक होटल में काम करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, शुरुआत में शेखर को अपने परिवार की काफ़ी ज़्यादा याद आती थी, लेकिन दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय के अंदर देखो पैसों के बिना कुछ भी नहीं है। ये बात तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। पैसों के बिना कुछ भी जीवन, कहने का मतलब अधूरा जीवन है अगर पैसे आपके पास नहीं है तो। अब दोस्तों उसके बाद शेखर को तो भाई पैसे कमाने थे, अड़ोस पड़ोस के लोगों के पैसे देने थे। शेखर जो है उस लड़के के साथ उस होटल में काम करने लग जाता है। लगभग शेखर को वहां पर काम करते हुए 5 महीने का समय हो जाता है। 5 महीने के अंदर कुछ पैसे भी शेखर कमा लेता है, लेकिन उसके बाद शेखर को कहीं ना कहीं उस होटल के अंदर कोई ऐसी चीज महसूस होती थी, घुटन सी महसूस होती थी, क्योंकि जो होटल के जो सीनियर थे वो शेखर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावर दिखाते थे और इससे हर एक छोटा मोटा काम करवा दिया करते थे और इसको काफ़ी नीचा झुका कर रखते थे। और वही चीज़ें दोस्तों शेखर गांव में रहता था, कभी किसी की सुनी नहीं थी। तो इस तरीके से शेखर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उस काम को छोड़ने की डिसाइड करता है। और तभी जो उसका लड़का है जिसके साथ वो काम कर रहा था, वो लड़का दोस्तों शेखर से कहने लगता है कि यार यहाँ पर अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा हो तो तू ऐसा कर, एक ऑटो खरीद ले और उस ऑटो को यहीं पर चलाया कर, क्योंकि यहाँ पर ऑटो चलाने की काफ़ी अच्छी, मतलब कि तेरी जो इनकम है, काफ़ी मजदूरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो एक ऐसा कर, ईएमआई पर एक ऑटो खरीद ले, कुछ पैसे तूने कमा भी लिए हैं। जब दोस्तों बात ऑटो की आ जाती है तो शेखर के दिमाग में ये बात बिल्कुल जट जाती है। ये लड़का सोचने लगता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर मैंने ऑटो खरीद लिया तो शायद मेरी जो सारी मुसीबतें हैं वो दूर हो जाएंगी और जो किसी की ना तो कुछ से कहना ना किसी का सुनना, और आराम से मेरा काम है, जो भी आराम से मेरी मजदूरी होगी वो हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों शेखर होटल वालों से कुछ पैसे लेकर अपनी परमानेंट छुट्टी कर लेता है और दोस्तों फिर उसके बाद जो शेखर है वो एक ऑटो खरीद लेता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि शेखर जो था ना, वो पहले से ही थोड़ी बहुत ऑटो चलाना जानता था। शेखर जो था ऑलरेडी पहले से ही ऑटो चलाना कोई बड़ी बात है भी नहीं वैसे भी, ठीक है। लेकिन ये लड़का एक गांव में एक ऑटो था जिसको चलाया करता था। इसके पड़ोस में एक लड़के का ऑटो था जिसको कभी कभार वो चलाता था, जिसको काफ़ी अच्छी हैबिट हो रही थी।
तो ये लड़का अपने एक ऑटो भी खरीद लेता है। ऑटो खरीदने के बाद दोस्तों अब इसको रहने के लिए जगह भी कहीं दूसरी जगह सेट करनी थी जहां पर ये अपनी ऑटो को खड़ा भी कर सके। उसके बाद ये लड़का जो है एक मकान मालिक के पास जाता है और मकान मालिक से बात करता है और कहने लगता है कि मुझे इस तरीके से ऑटो खड़ी करने के लिए जगह भी चाहिए और मुझे खुद को रहने के लिए कमरा भी चाहिए। दोस्तों मालिक जो है इस शेखर से कहने लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कमरा भी मिल जाएगा और ऑटो को खड़ा करने के लिए जगह भी मिल जाएगी, लेकिन पार्किंग के अलग से पैसे लगेंगे। शेखर उन पैसों के लिए हाँ भर लेता है और उसके बाद दोस्तों उस कमरे में आराम से रहने लगता है। दोस्तों शेखर शुरुआत में जब वो नया नया ऑटो चलाता था तो अड़ोस पड़ोस की गलियों में चलाता था। वो सोचने लगता है कि चाहे शुरुआत में कम पैसे कमा लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब गलियों के बारे में, सीटों के बारे में सीख जाएंगे तो उसके बाद काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेंगे, कोई भी दिक्कत ना होगी। इसलिए दोस्तों वो ज़्यादातर अब अपनी आस पड़ोस की गलियों में घूमता था ताकि उसे कोई भी दिक्कत ना हो, और जो भी मेहनत मजदूरी हुआ करती थी वो शाम को वापस मतलब कि अपने कमरे पर आ जाया करता था। धीरे धीरे दोस्तों आप सभी को पता है कि भाई इंसान से बड़ा कोई भी काम नहीं है। आप कोई भी काम करोगे, रेगुलर करोगे तो भाई सीधी सी बात है, एक ना एक दिन काम आप सीख ही जाओगे और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो यही कारण दोस्तों अब शेखर के ऊपर आ जाता है। शेखर पे अब धीरे धीरे जो वो काम कर रहा था सारे कामों को सीखने लगता है और काम करने लगता है। अब उसका मन भी लग रहा था और काफ़ी अच्छी मजदूरी भी हो रही थी, होटल से 2 गुना वो पैसे भी कमा रहा था। तो भाई शेखर का दिल खुश हो जाता है। अब ये धीरे धीरे काम में आगे बढ़ने लगता है। रोज़ाना शुरुआत में जब ऑटो चलाता था तो रात्रि के 7-8 बजे वापस आ जाया करता था, लेकिन दोस्तों अब ये जो लड़का था रात्रि के लगभग 9 बजे 10-10 बजे वापस आया करता था, ठीक है। मतलब इतना समय तो ये बाहर ही गुजार दिया करता था। अब आप सभी को पता है कि यार जब इतना समय लड़का बाहर दे रहा है, सुबह से लेके शाम तक ऑटो चला रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, देखो भाई पैसे तो कमाएगा, ठीक है। तो दोस्तों शेखर इस तरीके से पैसों की बारिश करने लगता है। दोस्तों एक दिन 25 सितंबर 2025 की बात होती है। जो शेखर है वो अपनी ऑटो को लेकर सीधा निकल रहा होता है। तभी दोस्तों शेखर मतलब कि जब रात्रि के समय वापस आता है तो लगभग 9 बजे के आसपास जो ये शेखर का जो ऑटो है वो किसी गाड़ी के अंदर, मतलब कि गाड़ी और शेखर की ऑटो की भिड़ंत हो जाती है। गाड़ी वाले को थोड़ा नुकसान हो जाता है। शेखर के लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये ले भी जाते हैं। उसके बाद शेखर का थोड़ा दिल टूट जाता है और उस दिन वो कमरे पर आकर बहुत ही ज़्यादा रोता भी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2-3 दिन उसी धूप के चक्कर में शेखर जो है 2-3 दिन अपनी ऑटो को खड़ा रखता है और कमरे से बिल्कुल भी नहीं निकलता। लेकिन आखिर में फिर से वो फैसला करता है दोस्तों, ऑटो को चलाने लगता है। दोस्तों समय बीतता है, लगभग 2-3 महीने का समय बीत जाता है। 2 महीने का समय बीत जाता है और 2 महीने का समय बीतने के बाद दोस्तों तारीख आ जाती है 28 अक्टूबर 2025। 28 अक्टूबर 2025 रात्रि के लगभग दोस्तों 11 बजे के आसपास शेखर अपनी कुछ सवारियों को कुछ दूरी पर ले जाने के लिए पैसों के लालच में आकर, एक 4 फैमिली का परिवार था जो कि उन्हें काफ़ी दूर जाना था और रात्रि का समय ऐसे हो चुका था, लेकिन फैमिली ने शेखर से कहा कि हम तुम्हें इसके बदले में इतने सारे पैसे, दुगने पैसे दे देंगे, लेकिन तुम हमारे साथ चलो। अब लोग आप सभी को पता है कि भाई पैसों के तो हर चीज़ को खरीदा जा सकता है। शेखर थोड़ा लालच में आ जाता है कि चलो ठीक है, पैसे दुगने आ रहे हैं और दुगने आने के चक्कर में अगर सुबह लेट भी आएंगे काम पर तो कोई भी दिक्कत ना होगी। इसी के चलते भी दोस्तों शेखर जो है उन सवारियों को छोड़ने के लिए काफ़ी दूर चला जाता है। अब दूर जाने के कारण दोस्तों शेखर जब वापस आते हैं ना तो शेखर को लगभग 11:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है। जब 11:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। अब शेखर को अभी तो कमरे पर आना था, अपने ऑटो को खड़ा करना था, उसके बाद अपने लिए खाना बनाना था, फिर खाना था, ठीक है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। लेकिन दोस्तों जब ये ऑटो को लेकर उन सवारियों को छोड़कर वापस आ रहा था अपने कमरे की तरफ, तभी दोस्तों एक पुलिस स्टेशन में से 2 महिलाएं बाहर निकलकर सड़क पर खड़ी थीं। दोनों पुलिस वाली महिलाएं थीं, जिनकी अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग दोस्तों एक की 32 साल के करीब उम्र थी और एक की लगभग 34 साल के करीब उम्र थी। दोनों पुलिस वाली महिलाएं बराबर की थीं, दोनों की हाइट सेम थी और दोनों देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थीं। दोनों जो है एक ही साथ एक ही कमरे में रहा करती थीं। दोनों ने पूरा का पूरा मकान खरीद रखा था। अब दोस्तों जैसे ही ये दोनों महिलाएं, पुलिस वाली महिलाएं, जिनका नाम एक का नेहा होता है और एक का नाम प्रीति होता है, ये दोनों ही दोस्तों किसी ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफ़ी समय से ना ऑटो नहीं मिल पा रहा था। तभी दोस्तों उसी वक्त ये शेखर नाम का लड़का वहीं पर अपने ऑटो को लेकर गुजर रहा था, उसी रास्ते से। शेखर को ये दोनों पुलिस वाली महिलाएं पहले दिख गईं,
कि 2 पुलिस वाली महिलाएं हैं जो शायद ऑटो का इंतजार कर रही हैं और मैं तो वैसे भी काफी ज्यादा लेट हो चुका हूं। अगर ये मुझे रोकेंगी तो फिर भी मैं मना कर दूंगा। शेखर बढ़ता जा रहा था। तभी दोनों महिलाएं शेखर को तुरंत देखकर हाथ दे देती हैं ऑटो को रुकवाने के लिए। अब शेखर ने सोचा कि यार अब इन्हें बैठाऊंगा तो काफी और भी लेट हो जाऊंगा और पता नहीं कहाँ छोड़ूंगा इन्हें। ठीक है, तो शेखर क्या है वहां से भगाता तो नहीं, क्योंकि शेखर उसको पता था कि अगर मैं ऑटो भगाऊंगा तो बाद में कभी भी अगर कोई काम पड़ेगा, कोई दिक्कत हो जाएगी, तो शायद ये दोनों पुलिस वाली महिलाएं मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इसीलिए शेखर अपनी ऑटो को दोनों पुलिस वाली महिलाओं को देखकर रोक देता है। रोकने के बाद कहने लगता है कि देखो जी, मैं पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ और मुझे अभी कमरे पर जाना है और बहुत कुछ काम करना है, खाना भी बनाना है, ठीक है, और समय बहुत ज्यादा हो गया है, तुम किसी और ऑटो से चले जाना। लेकिन दोस्तों, दोनों जो पुलिस वाली महिलाएं हैं, प्रीति और नेहा, वो इस ऑटो ड्राइवर से कहने लगते हैं कि देखो बात ऐसी है, हमें दूर दूर तक कोई भी ऑटो दिखाई नहीं दे रहा है, लगभग 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं और एक तुम ही आए हो जो तुमने नाग ऑटो रोका है और तुम भी मना कर रहे हो। देखो, तुम पैसों की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, हम तुम्हें इसके बदले में दुगने पैसे दे देंगे, जो तुम्हारा बनता है उससे भी कहीं गुना ज्यादा पैसे दे देंगे। शेखर सोचने लगता है कि यार आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी इंसान मिल रहा है दुगने ही पैसे की बात कर रहा है। ठीक है, तो शेखर पहले तो मना कर देता है दुगने पैसे में भी, लेकिन दोनों पुलिस वाली महिलाएं रिक्वेस्ट करने लगती हैं तो शेखर वहां पर मान जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही शेखर दोनों महिलाओं को बैठाता है और अपनी ऑटो को वहां से चलाने लगता है, तभी दोस्तों दोनों महिलाएं इस लड़के की तरफ देखकर आकर्षित होने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो नेहा थी वो प्रीति से कहने लगती कि यार हम दोनों हमारे कमरे पर अकेले रहते हैं और हमें काफी दिन भी हो गए हैं वो सब काम किए भी, तो क्यों ना आज इस ऑटो ड्राइवर को एक जाल में फंसाया जाए और इससे वो सब काम करवाया जाए जिसके बारे में हम काफी दिन से सोच रहे हैं। प्रीति दोस्तों नेहा की इस बात को सुनकर कहने लगती है कि तुम सही कह रही हो, तुम ऐसा करो, किसी डॉक्टर की दुकान तुम्हें खुली मिले तो तुम वहां से कुछ गोलियों के पैकेट ले लेना और उन गोलियों के पैकेट को ले जाकर हम इस ऑटो ड्राइवर को अपने कमरे पर ले चलेंगे और वहीं पर इससे सब काम करवाएंगे। जैसे थोड़े आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक मेडिकल इन्हें खुला मतलब दिखता है, तो एक पुलिस वाली महिला नेहा कहने लगती है कि भैया जी 1 मिनट रुको, मैं कुछ मेडिकल पे कुछ दवा ले लूं, मुझे रात के समय दवा लेनी है। शेखर जो है कुछ भी समझ नहीं पाता दोस्तों, और मेडिकल पर से जो महिला नेहा है वो कुछ गोलियों के पैकेट लाकर वापस ऑटो में बैठ जाती है और बैठने के बाद दोस्तों जो ये लड़का है शेखर, वो अपनी ऑटो को हाँक देता है। लगभग 15 मिनट का सफर गुजर जाने के बाद इन दोनों महिलाओं का जो बताया गया एड्रेस था दोस्तों, वो एड्रेस आ जाता है। जब दोस्तों शेखर दोनों महिलाओं को बताए गए एड्रेस पर ले आता है और फिर इनसे पैसों की मांग करता है, तभी दोस्तों ये पुलिस वाली महिला नेहा जो प्रीति है, दोनों ही कहने लगते हैं कि देखो हमारे पास कैश नहीं है और ना ही हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तुम ऐसा करो हमारे साथ अंदर चलो और अंदर हमारे पास बहुत सारे कैश हैं, हम तुम्हें पैसे भी दे देंगे और साथ में तुम ऐसा करना, काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुके हो, तुम खाना खाकर भी चले जाना। दोस्तों शेखर जो है पहले तो इन दोनों पुलिस वाली महिलाओं के बारे में मतलब कि इनके बारे में विश्वास नहीं करता, लेकिन शेखर को पता नहीं था कि आखिर मेरे साथ अंदर जाने के बाद क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। शेखर ने कभी भी इस चीज़ों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन उसके बाद दोस्तों शेखर जो है, दोनों पुलिस वाली महिलाएं कहने लगती हैं कि भाई रिक्वेस्ट करती हैं, तो शेखर भी मान जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर मैं अंदर नहीं गया तो हो सकता है कि शायद ये दोनों पुलिस वाली महिलाएं मुझे पैसे नहीं दे और मुझे बिना पैसों के यहाँ से वापस लौटना पड़े। ठीक है, तो शेखर को दोनों पुलिस वाली महिलाओं की बात माननी पड़ी और वो लड़का दोनों पुलिस वाली महिलाओं की बात को मानकर दोस्तों उनके साथ अंदर कमरे में चला जाता है। अंदर कमरे में जाने के बाद दोस्तों जैसे ही कमरे के अंदर घुसा जाता है, प्रीति अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद भी शेखर कुछ भी समझ नहीं पाता। उसके बाद दोस्तों जो प्रीति है वो नेहा से कहने लगती है कि नेहा तुम जल्दी से जाओ और इसके लिए चाय बनाकर लेकर आओ, मैं इतने इतने पैसे निकालती हूँ। और उसके बाद दोस्तों जो नेहा है वो तो चाय बनाने के लिए रसोई घर की तरफ चल जाती है और प्रीति जो है दूसरे कमरे में किसी काम से चली जाती है। लगभग 2 मिनट तक जो शेखर है वो देखता रहता है, लेकिन 2 मिनट के बाद नेहा जो है दोस्तों शेखर के लिए चाय बनाकर ले आती है।
अब दोस्तों शेखर को ये पता नहीं था कि आखिर इस दवा में क्या मिला, मतलब इस चाय के अंदर क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा दोस्तों। ठीक है, शेखर को क्या पता था कि दोनों पुलिस वाली महिलाएं मेरे साथ क्या करने वाली हैं क्या नहीं करने वाली। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों शेखर को जैसी चाय मिलती है शेखर चाय पीने लगता है। और चाय पीने के बाद दोस्तों शेखर को कुछ अजीब सा तो महसूस होने लगता है, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि गोली का असर अभी हुआ नहीं था। शेखर उसके पास नेहा से कहने लगता है कि तुम जल्दी से अब मुझे पैसे दे दो क्योंकि मुझे मेरे कमरे पर जाना है और मुझे खाना भी बनाना है। तो नेहा कहने लगती है तुम टेंशन मत लो, यहीं से खाना खाकर जाना, मैं अभी प्रीति से बोल देती हूँ, वो खाना बना रही है। प्रीति वो मतलब एक अलग तरीके से जो नेहा है वो आवाज़ देती है, कहने लगती है तुम जल्दी से खाना बना दो। शेखर ने सोचा कि यार चलो ठीक है आज इनके साथ ही खाना खा लेते हैं और कमरे पर जाना खाना भी नहीं बनाना होगा और आराम से यहीं पर खाकर जाती वहां पर सो जाएंगे। दोस्तों प्रीति जो है दूसरे कमरे में खाना बनाने के लिए चली जाती है। चाय पिए दोस्तों काफ़ी देर हो गई थी। अब शेखर का भी जो मन था वो कहीं इधर उधर हो रहा था और शेखर जो था इस पुलिस वाली महिलाओं की आंखों में आंखें डालकर मतलब एक अलग ही तरीके से एक अलग ही अंदाज से, आप सभी को पता है कि जब एक इंसान का मन मतलब इधर उधर हो जाता है तो सीधी सी बात है जो उसकी निगाहें हैं वो ऑटोमेटिक बदल जाती हैं। अब यही कारण की वजह से दोस्तों जो शेखर का भी जो मन था इसकी जो भावनाएं की वो अलग चली जाती हैं। नेहा को जो इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों वो तुरंत समझ जाता है। नेहा जो प्रीति को आवाज़ देती है कि हमारा जो प्लान है वो काम कर गया है, अब तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ और हम इसके साथ खेल लें और उसके बाद आराम से इसको खाना बनाकर खिलाएंगे। जैसे ही नेहा की प्रीति की मतलब कि प्रीति नेहा की आवाज़ सुनती है, प्रीति तो तुरंत कमरे से रोटी छोड़कर बाहर आ जाती है और उसके बाद शेखर के बगल में आकर दोनों महिलाएं बैठ जाती हैं। अब शेखर को तो भाई अच्छा लग रहा था क्योंकि शेखर का ये दिल दिमाग बस उसी तरफ जा रहा था। शेखर एक पुलिस वाली महिला का हाथ पकड़ता है, दूसरी पुलिस वाली महिला इसके कंधे पर हाथ रखती है और कंधे पर हाथ रखने के बाद दोस्तों दोनों पुलिस वाली महिलाएं दोनों बगल से इसको पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद दोस्तों सीधा इसको एक कमरे के अंदर ले जाती है। और दोस्तों दोनों पुलिस वाली महिलाएं इस लड़के को अंदर कमरे में ले जाने के बाद इससे वो सब काम करवाती हैं दोस्तों जो काम केवल एक पति और पत्नी के बीच में होता है। दोस्तों शुरुआत में तो दोनों पुलिस वाली महिलाओं को लगा कि यार ये नौजवान लड़का है, शायद थोड़ी देर के अंदर ये गोली भी शायद कम ही असर करेगी, लेकिन नेहा को पता नहीं था कि उसने एक महंगी ब्रांड की गोली ली है जो कि लगभग 1.5-2 घंटे तक कुछ भी नहीं होने दी थी। और होता भी दोस्तों यही होता है, लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है दोस्तों, लेकिन जो ये शेखर है वो डिस्चार्ज नहीं होता और उसी के चलते हुए शेखर थक भी जाता है, लेकिन ये लगातार दोनों पुलिस वाली महिलाओं के साथ अपना जो कार्यक्रम है उसे लगातार करता रहता है। और इसी के चलते हुए दोस्तों दोनों पुलिस वाली जो महिलाओं की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। खराब ही खराब नहीं दोस्तों, बल्कि दोनों महिलाएं जब उस कमरे से निकलती हैं ना तो इन दोनों महिलाओं की मतलब कि रोटी करने तक की शक्ति नहीं रहती, बल्कि इनकी जो चाल में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो शेखर का जो असर था वो भी काफ़ी ज़्यादा उतर जाता है। तो शेखर इन दोनों महिलाओं से कहने लगता है कि देखो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मुझे पैसे दे दो, मैं दोबारा कभी तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। दोनों महिलाएं दोस्तों इस शेखर के इन कामों से जो इसका काम था इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसके बाद जो प्रीति देवी है दोस्तों अपने अलमारी में जाती है और वहाँ से बहुत सारे पैसे निकालकर लगभग दोस्तों 5,000 रुपये निकालकर इस शेखर नाम के लड़के को दे देती है और इससे मोबाइल नंबर भी ले लेती है। कहती है कि जब भी मैं तुम्हें याद करूँ और फ़ोन करके तुझे बुलाऊँ तो तू ज़रूर आना, इसके बदले में मैं तुझे बहुत सारे और भी पैसे दे दूंगी। शेखर को बहुत ही ज़्यादा लालच आ चुका था दोस्तों और अब जो शेखर है दोस्तों इस दोनों पुलिस वाली महिलाओं के जब भी इनकी याद आती थी तो ये फ़ोन करके इसको बुला लेती थी। शेखर इनके साथ खूब इस तरीके से काम किया करता था। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों पुलिस वाली महिलाओं ने मिलकर एक ऑटो ड्राइवर लड़के जिसकी उम्र 26 से 27 साल के करीब थी उस लड़के को अपने जाल में फंसाया और उससे हिसाब कम करवाया। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों जो भी मैंने बातें बताई हैं वो सारी बातें डे क्लियर आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जूली स्टोरी ड्राफ्ट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो के अंदर दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करना और अपने शहर का नाम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आखिर आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।